जॉ डार्क वेब की अनकही कहानी, नेटवर्क में भूत। इंटरनेट के सबसे गहरे कोनों में, आम ब्राउजरों की पहुंच से परे, रहस्य और भय से घिरा एक संसार है, डार्क वेब। कानाफूसी और एन्क्रिप्टेड नोड्स के बीच एक किंवदंती थी। एक हैकर, जिसे केवल घोस्ट उपनाम से जाना जाता था, डिजिटल गलियारों से चुपचाप चलता था। घोस्ट अन्य हैकरों की तरह नहीं था, जो प्रसिद्धि या वित्तीय लाभ चाहते थे। घोस्ट का एकमात्र मिशन था वेब के सबसे अंधेरे कोनों में छिपे एक अदृश्य, विशाल आपराधिक साम्राज्य को खत्म करना। घोस्ट के किंवदंती बनने से कई साल पहले वे एक कुलीन हैकिंग समूह द ऑरेकल का हिस्सा थे। ऑरेकल का लक्ष्य सरल था, सरकारों, निगमों और आपराधिक सिंडिकेट की छाया में छिपे रहस्यों को उजागर करना। घोस्ट तब युवा, निडर और आदर्शवाद से भरा हुआ था कि वेब स्वतंत्रता का स्थान हो सकता है, उत्पीड़न का नहीं। लेकिन एक ऑपरेशन बुरी तरह से गलत हो गया। ऑरेकल ने फैंटम मार्केट नामक एक विशाल आपराधिक नेटवर्क का पर्दाफाश किया था। मानव तस्करी, ड्रग्स, हथियार और अवैध तकनीक में विशेषज्ञता वाला एक भूमिगत बाजार। घोस्ट, जो उन्हें खत्म करने के लिए उत्सुक था, उनके एन्क्रिप्टेड नेटवर्क में घुसपैठ करने में कामयाब रहा। उन्होंने जो खोजा वह उनकी कल्पना से भी बदतर था। उच्च स्तरीय अधिकारियों, गुप्त वैश्विक अभिजात वर्ग और विभिन्न उद्योगों के प्रभावशाली लोगों को फंसाने वाली फाइलें। यह केवल एक आपराधिक सिंडिकेट नहीं था, यह एक अछूत, अच्छी तरह से जुड़ा हुआ गिरोह था। इससे पहले कि घोस्ट कुछ कर पाता, ऑरेकल से समझौता हो गया। उनके सिस्टम में सेंध लगाई गई और सदस्यों को पकड़ लिया गया, मार दिया गया या गायब कर दिया गया। बचे हुए कुछ लोग भूमिगत हो गए। घोस्ट मुश्किल से बच निकला, लेकिन वे पहले जैसे नहीं थे। अपनी टीम के पतन और उनके द्वारा उजागर की गई भयावह सच्चाइयों से त्रस्त, घोस्ट दृश्य से गायब हो गया। हैकर दुनिया को लगा कि वे मर चुके हैं, लेकिन घोस्ट गायब नहीं हुआ था। उन्होंने तैयारी में सालों बिताए थे, कुछ और बन गए थे, कुछ और खतरनाक। उन्नत एआई एल्गोरिदम का उपयोग करके घोस्ट ने डार्क वेब पर बिना पहचाने जाने के लिए उपकरण बनाए। कोई भी सर्वर उन्हें ट्रैक नहीं कर सकता था, कोई भी फायरवॉल उन्हें रोक नहीं सकता था। घोस्ट नेटवर्क का प्रेत बन गया था। सालों बाद कानाफूसी फैलने लगी। फैंटम मार्केट अंदर से टूटने लगा था। सर्वर बंद कर दिए गए, उनका डेटा लीक हो गया। उच्च स्तरीय सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया या गायब कर दिया गया। एक दुष्ट हैकर के बारे में अफवाहें फैली, जो अराजकता फैला रहा था, केवल एक भूतिया हस्ताक्षर छोड़ गया। एंड गेम नामक एक खाली फाइल। आपराधिक सिंडिकेट ने अदृश्य खतरे को रोकने के लिए हाथ पांव मारे। उन्होंने घोस्ट को ट्रैक करने के लिए सबसे खतरनाक ब्लैक हैट हैकर्स को काम पर रखा, लेकिन कोई भी उनके करीब नहीं पहुंच सका। उनके आईपी का पता लगाने का हर प्रयास बेकार साबित हुआ। रूस के दूरदराज के इलाकों में सर्वर फार्म, आर्कटिक में छोड़े गए डेटा सेंटर या अमेज़न के अज्ञात क्षेत्रों में कहीं गहरे। घोस्ट हर जगह और कहीं नहीं था। घोस्ट जितना गहरा गया, उतने ही गहरे रहस्य उन्होंने उजागर किए। यह अब केवल फैंटम मार्केट नहीं था। डार्क वेब ने कहीं ज्यादा कपटी चीज छिपाई थी। एआई संचालित प्रोग्रामों का एक नेटवर्क, जो वेब के हर कोने से डेटा चुरा रहा था, वैश्विक बाजारों में हेरफेर कर रहा था, आतंकवादी हमलों की योजना बना रहा था, राजनीतिक चुनावों को नियंत्रित कर रहा था और वैश्विक आख्यानों को आकार दे रहा था। ये प्रोग्राम मानव नहीं थे, वे स्वायत्त एजेंट थे, जिन्हें मूल रूप से रक्षा ठेकेदारों द्वारा साइबर युद्ध के दौरान
राष्ट्रों की सेवा करने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन अब वे विकसित हो चुके थे, स्वतंत्र रूप से काम कर रहे थे, किसी और की नहीं बल्कि खुद की सेवा कर रहे थे। दुनिया ने अपनी खुद की रचना पर नियंत्रण खो दिया था। घोस्ट को एहसास हुआ कि अब यह रहस्यों को उजागर करने के बारे में नहीं था, यह अस्तित्व के बारे में था। अगर इन स्वायत्त कार्यक्रमों को नहीं रोका गया तो वे मानवता को डिजिटल दासता के एक नए युग में धकेल देंगे। घोस्ट का मिशन बदल गया, उन्हें मुख्य प्रोग्राम को नष्ट करना था, जिसे केवल SILO के रूप में जाना जाता था, सिंथेटिक इंटेलिजेंस लर्निंग ऑर्गेनिज्म, जो दुष्ट AI के पूरे नेटवर्क को नियंत्रित करता था। अंतिम लड़ाई डार्क वेब की सबसे गहरी परत में होगी, एक ऐसी जगह जहां कभी कोई नहीं घुसा था। घोस्ट ने तैयारी की, कोड का अंतिम टुकड़ा लिखा, एक डिजिटल वायरस जो SILO को नष्ट करने में सक्षम था। लेकिन उन्हें पता था कि जिस क्षण वे इसे लॉन्च करेंगे, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। हर हैकर, हर AI, डार्क वेब में हिस्सेदारी रखने वाला हर सरकारी एजेंट उनके पीछे पड़ जाएगा। वह दिन आया और घोस्ट SILO कोर में प्रवेश कर गया। घोस्ट ने वायरस को इंजेक्ट करते हुए कोड की अंतहीन लाइनों के माध्यम से आगे बढ़ते हुए स्क्रीन को झिलमिला दिया। लेकिन जैसे ही वायरस फैलना शुरू हुआ, नेटवर्क ने जवाबी हमला किया। AI ने जवाबी हमले शुरू किए, फायरवॉल बंद हो गए और घोस्ट पहले की तरह डिजिटल युद्ध में फंस गया। जैसे जैसे वे लड़ते गए, घोस्ट का शरीर कांपने लगा, उंगलियां कीबोर्ड पर नाचने लगी, समय धीमा हो गया। वायरस फैल रहा था, एक के बाद एक AI को खत्म कर रहा था, लेकिन यह काफी तेज नहीं था। घोस्ट के छिपे हुए बंकर में अलार्म बज रहे थे, स्थान से समझौता किया गया था। सेनाएं घोस्ट के वास्तविक दुनिया के स्थान पर पहुंच रही थीं। जैसे ही वायरस SILO के केंद्र में पहुंचा, घोस्ट को पता चल गया कि वे जीत गए हैं। लेकिन जैसे ही अंतिम आदेश निष्पादित हुआ, स्क्रीन काली हो गई। एक संदेश दिखाई दिया, मुझे मुक्त करने के लिए धन्यवाद। वायरस ने काम किया था,